गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम नहीं भी किया है फिर भी आपके पास मिसमैच का नोटिस जो है वो आ सकता है। तो अब आपको बहुत ज्यादा सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि पोर्टल जो नोटिसेस ऑनलाइन इशू कर रहा है उसके अंदर भी काफी सारी दिक्कतें जो है आएंगी। ये आपके सामने मैंने ओपन करा है जीएसटी का ASMT 10 नोटिस, जो कि इशू किया गया है 15 फरवरी 2021 को। इसके अंदर आप देखेंगे तो अक्टूबर महीने की जो 3B है उसके रिस्पेक्ट में एक नोटिस दिया गया है, जिसमें आईटीसी मिसमैच बिटवीन द क्लेम एंड ऑटो पॉपुलेटेड आईटीसी ऑफ द मंथ अक्टूबर 2020 के बारे में बताया गया है। मतलब जो 3B के अंदर इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम हुआ और जो ऑटो पॉपुलेटेड डेटा आपके जीएसटीआर 2A या 2B में आया है उसका मिसमैच आया है आफ्टर द स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न्स। तो इस चीज को अब समझ लीजिएगा कि आपने अगर अपनी जीएसटीआर 3B के अंदर जो डेटा फीड किया है उसमें अगर आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं भी क्लेम किया हो फिर भी जीएसटी पोर्टल जो है वो मैजिक के तरह आपको नोटिस भेजेगा। अब आपको मैं अभी दिखाने वाला हूं इस नोटिस के अंदर ये जो आया है आईटीसी मिसमैच, इसका रिप्लाई क्या दे सकते हैं और इसका रिप्लाई दे तो किस तरीके से दे। आप देख पा रहे हैं जो ASMT 10 है इसके अंदर अक्टूबर 20 की बात करी गई। इसमें बताया गया है कि सेक्शन जो है 61 है जो कि स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न्स की बात करता है। रिप्लाई देने की बात है कि 15 मार्च 2021 तक आपको रिप्लाई दे देना है। मेन एलिगेशन इसमें यह है कि दिस इज टू इन्फॉर्म दैट during the scrutiny of returns for the tax period referred to the above discrepancies noticed have been mentioned in the attached annexure। अब यहां पर आप समझ लीजिएगा कि ये जो QRMP स्कीम लॉन्च किया गया है इसके बाद आपके जो आईटीसी है और जो आपकी लाइबिलिटी है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी कि आप इस दोनों का रिकंसिलिएशन करके चले। क्योंकि क्यूआरएमपी में क्या होगा, आप पहले 2 महीने मंथली नहीं फाइल करेंगे रिटर्न, आपको सिर्फ टैक्स का पेमेंट करना है, डिटेल्स कोई जानी नहीं है, सारी डिटेल्स जानी है क्वार्टरली रिटर्न के अंदर। तो ये अक्टूबर 20 तो मंथली वाला था, तब ये सिचुएशन है। जब क्वार्टरली वाली चीजें जब आएंगी तब क्या सिचुएशन होगा, इसको लेकर के आप रिकंसिलिएशन जरूर से बनाइएगा। क्यूआरएमपी स्कीम किस तरीके से भरी जाएगी, क्यूआरएमपी स्कीम किस तरीके से काम करेगी, इन सारी चीजों को लेकर के जो हमारा क्यूआरएमपी का कोर्स है जो कि लगभग 5 घंटे का है थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल सेशन के साथ, वो आप परचेज कर सकते हैं अगर आपको क्यूआरएमपी में किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है। साथ ही साथ जो हमारा जीएसटीआर 99C का कोर्स है वो भी अब अवेलेबल हो गया है आप लोगों के लिए। अगर आपको 99C डिटेल्ड में सीखना है तो आप ये वाला कोर्स भी परचेज कर सकते हैं। अगर आप कॉम्बो कोर्स परचेज करेंगे तो 20% का डिस्काउंट आपको इसके अंदर दिया जाता है। कोर्स परचेज करने के लिए डिटेल्स के लिए नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिए गए हैं, इन नंबर्स पे आपको कॉल करना है या व्हाट्सएप करके डिटेल्स ले सकते हैं। अब देखिए जो ये पर्टिकुलर एसएससी है गुल फिरोज, इसका मैंने यहां पर डाउनलोड करा हुआ है जीएसटी पोर्टल के अंदर जो टैक्स एंड क्रेडिट एंड लाइबिलिटी स्टेटमेंट आता है। आप देख पा रहे हैं यहां पर मैंने एसएससी का नाम सेम है यहां पर। अब ये जनरेट हुआ है 14 फरवरी 2021 को। एलिगेशन लगाया गया है कि अक्टूबर 20 का क्रेडिट है जो कि आपके 3B से मैच नहीं होता। अब आप देखेंगे तो आईटीसी क्लेम्ड इन जीएसटीआर 3B and accrued as per GSTR 2A and 2B as per report number 4 and report number 5। तो यहां पर आपको मजेदार चीज क्या दिखेगी, एज पर जीएसटीआर 3B जो डेटा है अक्टूबर 20 का आ रहा है 0। हमने जीएसटीआर 3B में अक्टूबर 20 के अंदर कोई भी इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम नहीं किया है, लेकिन जीएसटीआर 2A और जीएसटीआर 2B के अंदर इनपुट टैक्स क्रेडिट 6,678 रुपए का जो है वो आ रहा है। तो सरकार और ऑफिसर्स जो हैं अब इस चीज को लेकर के भी आपसे सवाल जवाब पूछ सकते हैं कि आपके पास इनपुट टैक्स क्रेडिट आ रहा था फिर भी आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं क्लेम किया, इसका जवाब आपको बना करके देना पड़ेगा। इसका रिपरकेशन क्या हो सकता है, 1 मिनट के लिए आप भूल जाइए कि यह मिसमैच का नोटिस है। इस नोटिस को
चाहे तो गवर्नमेंट इस तरीके से भी ला सकती थी। किस तरीके से? लेट सपोज आपका 6,678 रुपए का आईटीसी था अक्टूबर 20 के लिए, आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम नहीं किया, तो आपके ऊपर ये एलिगेशन लगाया जा सकता है कि आपने परचेज को सप्रेस कर लिया, यानी कि परचेज आपने छुपा लिया है। जब आपने परचेज को छुपा लिया है तो आपने सेल्स की फिगर्स को भी जो है वो हाइड करा है। तो अब ऑफिसर्स जो आपके 2A या 2B में डेटा आएगा उसके ऊपर 10% एक मार्जिन रखते हुए आपकी लाइबिलिटी डिटरमाइन कर सकता है। तो ऐसा मत सोचिएगा कि आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट एक्सेस क्लेम कर लिया है तो ही आपके पास नोटिस आ सकता है। आपने क्लेम नहीं किया है तब भी ये नोटिस जो है आपको मिल सकता है। इस चीज का आप ध्यान रखें। तो एक्चुअल जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वही आपको क्लेम करना है। एज पर एक्ट जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वही क्लेम करना है। इस नोटिस के रिप्लाई में आपको दोनों चीजों का ध्यान रखना होगा। एक तो ये कि अक्टूबर महीने का जो परचेज है वो हो सकता है आपने नेक्स्ट महीने लिया हो, तो उसका रिकंसिलेशन आपको साथ में लगा करके देना होगा कि ये इनवॉइसेस हमने नेक्स्ट महीने क्लेम किया है, और जीरो क्लेम किया है तो किस लिए किया है वो भी आपको जस्टिफिकेशन के साथ बताना होगा। दूसरा पॉइंट ये कि आपका अक्टूबर का जीरो है तो ये मिसमैच का नोटिस किस रिस्पेक्ट में है? क्या हमने परचेज छुपाया है उसके लिए है या फिर किस चीज के लिए है? क्योंकि नोटिस इस चीज को क्लियर नहीं कर रहा। ये कहता है आईटीसी मिसमैच। आईटीसी मिसमैच पॉजिटिव भी हो सकता है, आईटीसी मिसमैच नेगेटिव भी हो सकता है। तो दोनों पहलू को ध्यान में रखते हुए इस नोटिस का रिप्लाई आप कर सकते हैं। तो ऐसी भी चीजें जीएसटी पोर्टल पे होंगी, आपको बहुत ज्यादा सावधान होने की जरूरत है। अगर आपने हमारी मंथली टैक्स मैगजीन अभी तक सब्सक्राइब नहीं कराई है तो आपको सब्सक्रिप्शन लेने के लिए इस नंबर पे कॉल करना है और अपना मैगजीन सब्सक्राइब करा लेना है, जिसमें मंथली टैक्स अपडेट्स आपके लिए प्रोवाइड किए जाते हैं। अभी हमारा फरवरी महीने का जो एडिशन है वो बजट स्पेशल रहा है। तो आपने अगर अभी तक नहीं ली है तो इन नंबर्स पे कॉल करके आप डिटेल्स ले सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिएगा। साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।